कैसे आपकी डाली आ गई? मुझे एक सवाल ज़हन में उभरा था। कुरान करीम की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं बहुत थोड़े से अल्फाज में बहुत सारे मानी अपने अंदर रखती हैं। ठीक है, लेकिन जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो उसमें यूँ मालूम होता है कि बहुत सारे अल्फाज को दोबारा दोहराया गया है, तो इसमें क्या हिकमत है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक, फिर सारा रिपीट होता है एक अल्फाज के तगय्युर से, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये इतना तकरार या दोहराया क्यों गया है? तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व बारिक का एक लफ्ज डाल देते तो वो भी पूरा कसरत वो भी है। दुरूद की बहुत सी शक्लें मौजूद हैं। जिन लोगों को जल्दी हो जी उनके लिए वो भी है वसल्लम बारिक वसल्लम, ये क्या क्या दुरूद खत्म कर दें। लेकिन वहाँ दुरूद का जो मसला है उसको कुरान में इंसानी फितरत के मुताबिक खोला इसलिए है ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, और ये मोहब्बत हो तो दुआएं रिपीट की जाती हैं, और माएँ सब बच्चों को दुआ देती हैं तफसील से, इसको हो, इसकी औलाद को, इसके फलां को, इसको फलां को रिपीट करती चली जाती हैं। तो ये इशारा है इस बात की वजह, जहाँ के जबकि दूसरी दुआओं में इख्तिसार से भी काम दिया गया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करो तो जिस कदर ज्यादा देर ठहर सको इस मोमिन को इतनी देर ठहरे रहो, और एक एक करके जिक्र किया करो ताकि तुम्हारे एक दिल की प्यास भी बुझे, और इस पर गौर करने से तुम्हें दुरूद की वो हिकमतें भी समझ आ जाएंगी जो सरसरी दुरूद पढ़ने से नहीं आ सकती। एक एक रिश्ते को जब अड़ा कहकर दोबारा बात करते हैं तो उस पर मजीद गौर करने से और भी बहुत सी हिकमतें और भी बहुत से मिसालें इंसान की नजर के सामने आते हैं। ठीक है, ज़हूरे महबिए आखिर